मौसीकी सिर्फ हमें तफरीह नहीं देती, मौसीकी हमें बहुत कुछ देती है। जब हम जिंदगी में थक जाते हैं तो वो मौसीकी है जो हमें हौसला देती है आगे बढ़ने का। और जब हम खुशियों के माहौल में होते हैं तो मौसीकी हमारी खुशियों को दोबाला करती है। और जब हम दुख में हों तो ये हमारे जख्मों पे मरहम रखती है। कभी कभी ये हमारे दिलों के तार भी छेड़ देती है और कभी कभी पुरानी यादें भी कुरेद देती है, जो कि हमारे लबों पे मुस्कुराहट भी ला सकते हैं और हमारी आंखों से आंसू भी निकाल सकते हैं। मैंने जिंदगी में जब कभी आजमाइश देखी तो वो मौसीकी थी जो मेरे साथ साथ थी, मुझे जीने का हौसला देती, मुझे आगे बढ़ने का हौसला देती। मैं समझता हूँ कि जो पहली मौसीकी मेरे कान में पड़ी होगी वो मेरे माँ की लोरी होगी। उस लोरी की तासीर ये थी कि जब भी माँ लोरी गाना शुरू करती तो धीरे से निंदिया हमारी आंखों में आ जाती। उसके बाद सहरे या लोकगीत हैं जो गांव की औरतें शादी ब्याह में गाती हैं, जो बाकायदा प्रोफेशनल मौसीकी है, वो पहली बार मैंने रेडियो पर सुनी। चूँकि हमारे गांव ज़िला टंडो मोहम्मद खान में है तो हमारे यहाँ रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद बिल्कुल साफ सुनाई देता था और वहीं पर हम लोकगीत सुना करते थे। मेरी माँ, जो तूने लोरी दी है वो मैंने सुन ली है, ये दुखों की भी लोरी है तो ये सुखों की भी लोरी है। मेरी माँ जब भी जीनत सिद्दीकी की ये लोरी सुनती तो उन पर एक अजीब कैफियत तारी हो जाती। मेरे ख्याल में उनको अपनी माँ याद आ जाती। उस ज़माने में कम्युनिकेशन के ज़राए नहीं होते थे जिस तरह आजकल मोबाइल फ़ोन है, और माँ के घर कभी कभार ही जाना होता था। तो ऐसे में मौसीकी एक कम्युनिकेशन का ज़रिया बन जाती है और इंसान को माँ की याद के साथ जोड़ देती है। मेरा प्यारा परदेस गया है। उस जमाने में एक गांव से दूसरे गांव ब्याही जाने वाली लड़कियों के लिए नया गांव किसी परदेस से कम नहीं था, क्योंकि कम्युनिकेशन के कोई जराए नहीं होते थे और माँ बाप के घर आना जाना कभी कभार ही होता था। जब एक लड़की ब्याही जाती है तो वो बचपन से लेकर जवानी तक अपनी एक जिंदगी कहीं छोड़ आती है। फिर मौसीकी एक दिन उन यादों को छेड़ देती है। यही वजह है कि ज़ेब-ए-निसा का ये लोकगीत यादों की एक बारात लेकर आता है। ओ मुझे पक्की पर मेरे परदेस के प्यारो, मुझसे आकर मिलो। हम वो नस्ल हैं जो माई भागी की आवाज़ सुनकर बड़े हुए हैं।
जब कभी रेडियो या टीवी पर उनका कलाम आता तो एक माहौल सा बन जाता। माई भागी के आवाज़ में ये कलाम अपने प्यारों की याद को और भी बढ़ा देता है। ए मोर, ये दिल तो बस अपने देश वालों के लिए ही धड़कता है। जरीना बलोच की आवाज़ ऐसे है जैसे एक माँ गा रही हो। इसीलिए लोग प्यार से उनको जीजी जरीना बलोच कहकर बुलाते हैं। सिंधी में जीजी या जीजल का मतलब है माँ। तो हमारे घर में वाहिद तफरी रेडियो था, और जब भी रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद पर लोकगीत आते तो हम सब घर वाले बड़े शौक से सुनते। मेरे वालिद साहब गांव में चाय का एक ढाबा चलाते थे, जिसे मकामी ज़ुबान में चाय का होटल कहा जाता था। लोग उन्हें प्यार से सेठ मोहम्मद सुमार सचो या सेठ सुमार के नाम से बुलाते हैं। एक दिन वो शहर से ग्रामोफोन और एक बहुत बड़ा लाउड स्पीकर लेकर आए। और जब गांव के फिजाओं में पुराने इंडियन नगमे गूंजने लगे तो मोहल्लों में औरतें जमा हो गईं और बड़े और हम बच्चे बाजार की जानिब दौड़े। थोड़ी देर में एक मेले जैसा समा हो गया। फिर आसपास के गांव से भी लोग आ गए और ये मेला रोजाना का मामूल बन गया। गांव की औरतों में ये इंडियन सिंधी नगमा बहुत मकबूल हुआ। घोड़ा 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 मुझी जाल करे थी ताल भला। ए मेरी माँ, मेरी बीवी बहुत नखरे दिखा रही है, बताओ मैं क्या करूं। ये 70 की दहाई थी। वक्त के साथ साथ मेरे वालिद के पास इंडियन और पाकिस्तानी, सिंधी, उर्दू, पंजाबी और हिंदी नगमों का एक खजाना जमा हो गया।